बवासीर एक ऐसी पैनिक सिचुएशन होती है कि कहते हैं कि दर्द सहा भी न जाए और इसको कहा भी न जाए। ये एक ऐसी अवस्था होती है। तो ये अवस्था होती कैसे है? फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह आप सभी का एक बार हृदय से फिर स्वागत करता हूँ। बवासीर, आप सब ने इसे देखा होगा, हर जगह सर्च भी किया होगा कि ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे आपको कि बवासीर सबसे पैनिक सिचुएशन कब होती है हमारे अंदर। या तो बहुत दर्द होता है उसमें, या हम कहीं जा रहे हों और ब्लड के धब्बे हमारे कपड़े पे नज़र आ जाएं, तो उस समय की जो स्थिति होती है बहुत ही पैनिक होती है, बहुत ही एम्बैरेस्ड होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि बवासीर होता क्यों है। इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा कॉन्स्टिपेशन, हमारी सेडेंटरी लाइफ, हमारी लग्जरी लाइफ, हमारा बहुत दैनिक दिनचर्या में बैठे रहना, खाना पीना और सो जाना, एक्सरसाइज का अभाव, जिसे हम व्यायाम कहते हैं, जो कसरत करते हैं उसका अभाव, ये सब जब हम करते हैं तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से जिग-जोग मोशन में अपना वर्क करती है और जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है उसे बहुत आसानी से वो पचाती है और बाहर निकाल देती है, बिना हार्ड मल किए हुए वो बाहर निकाल देता है। अब होता क्यों है? जैसे कि हम लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमारी आंतें सुस्त हो जाती हैं। खाए पिए सो गए तो आंतें सुस्त हो गई। होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन हमारे अंदर बन गया। जब कॉन्स्टिपेशन बन गया तो मल बहुत कठोर हो गया। जब स्टूल हार्ड हो गया तो हम जब पास करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी आंतें होती हैं, आंतों के अंदर, मल द्वार के अंदर, वो वाला एरिया, वहाँ पे स्क्रैच लग जाता है। मल के हार्ड होने की वजह से वहाँ पे जो इतनी नाजुक त्वचा होती है वहाँ की, कि वो क्रैक कर जाती है। अब तो आपको रोज रोज स्टूल पास करना है, तो वो जो क्रैक एक बार हो गया तो जब जब स्टूल आपका हार्ड होगा वो क्रैक को फिर से एक बार हरा कर देगा और वहाँ से ब्लड का रिसाव चालू हो जाता है, जख्म चालू हो जाते हैं। जब तक वो जख्म नहीं भरेंगे आपको दर्द का एहसास बना रहता है। किसी किसी को ब्लीडिंग नहीं होती है, किसी किसी को ब्लीडिंग होती है। तो जिनको ब्लीडिंग होती है, बाहर दिखता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। और जिनको ब्लीडिंग नहीं होती है, दर्द बना रहता है, अंदर रहे, वो नहीं दिखता है, उसे कहते हैं हम लोग इंटरनल पाइल्स, जिसे हम लोग ड्राई पाइल्स भी कहते हैं। कि इसमें ड्राई का मतलब कि कोई ब्लड नहीं है, सूखा है, और जो दिख रहा है उसे हम लोग ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। तो दोनों में अंतर यही है कि कभी कभी जो ब्लीडिंग हो रहा है उसमें भी दर्द होता है। अक्सर रोगी हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना कम खा रहे हैं इस समय, डर के मारे कि कल हमें फिर सुबह मोशन जाना है, और जब डॉक्टर साहब मोशन जाते हैं तो उससे पहले ही हमको डर लगता है कि ओ हो फिर से वही दर्द, फिर से उसी यातना को सहना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन होती है ये अक्सर बवासीर के रोगियों में देखने को मिलती है, और बहुत से लोगों में सुनने को मिलता है कि वो स्टूल पास करते हैं, कोई दर्द नहीं होता है, सिर्फ ब्लीडिंग आती है। तो फ्रेंड्स, ब्लीडिंग तब आती है जब हमने बताया आपको कि फीसर बन गया है। फीसर का मतलब एक नाली, कहाँ? आपके मल द्वार के एरिए में। जब भी हार्ड स्टूल आ रहा है वो नाली जैसे कट जा रहा है और उससे ब्लड आ जा रहा है। तो एक होता है भगंदर, जिसे हम लोग फिस्चुला कहते हैं। फिस्चुला में वही एनल द्वार से ऊपर ही कोई एक और रास्ता बन जाता है, और हमारे एनल द्वार के 1 इंच आधे इंच के अगल बगल एक हल्का सा छेद हो जाता है, होल हो जाता है, और वहाँ से ब्लड का रिसाव चालू हो जाता है। वो भी पैनिक सिचुएशन होता है, उसे भगंदर कहते हैं हम लोग। तो ये सब जो स्थितियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो एनल का जो रूट है, एनल जो कैनाल है, कहीं ना कहीं उसमें खराबी की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, इसका रीजन हमने जाना कि कॉन्स्टिपेशन एक बड़ी समस्या है।
कॉन्स्टिपेशन बनने का एक कारण हम और बता रहे हैं आपको, हाई एंटीबायोटिक्स दवाएं। हम जो ये हाई एंटीबायोटिक्स दवाई लेते हैं उससे कॉन्स्टिपेशन हमारा बनता है। हम अगर बहुत ज़्यादा मांसाहारी भोजन का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी हमें कॉन्स्टिपेशन बनाती है। तो कॉन्स्टिपेशन न बने इसके लिए हमें मस्त ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग करना चाहिए। सलाद ज़्यादा से ज़्यादा आप खाएं। और इसके क्या लक्षण होते हैं? वो लक्षण ये होते हैं फ्रेंड्स कि आप जब स्टूल पास कर लेंगे, आप जब मल त्याग पूरी तरह से कर लेंगे तो भी आपको एहसास होता है कि अभी हमें और लगा है। आपकी जो डिजायर है वो लगती है कि अभी इच्छा और है कि और हम कर लें और बैठे रहें। इसीलिए अक्सर जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है आपने देखा होगा कि आधा आधा घंटा भर वो लोग बाथरूम में, लैट्रिन रूम में लगा देते हैं, इसलिए कि उनकी जो ये आते हैं शुष्क हो जाती हैं और उन्हें निकलने में, मल त्यागने में समय लगता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया है और बहुत प्रेशर से वो मल त्याग कर रहे हैं तो वही प्रेशर ही नीचे जो आंत है उस पर दबाव डालता है और उन्हें चीर देता है, क्रैक कर देता है और ब्लीडिंग चालू हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आंत जो अंदर से सरक के आंतें बाहर आने लगती हैं। वो आंतें जो बाहर आती हैं कभी कभी तो लैट्रिन के बाद अपने आप चली जाती हैं, कभी कभी उस व्यक्ति को हाथ से ऊपर उसको दबाना होता है, ऊपर चली जाती है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है मित्रों कि वो बाहर ही रह जाती है और धीरे धीरे उसमें दर्द चालू हो जाता है। तो बहुत से लोग उसको कट करवा देते हैं, ऑपरेशन करवा देते हैं और बाद में हो सकता है उन्हें फिर से समस्या आए। एज ए होम्योपैथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी दवा आती है। आप जहाँ भी हैं अपने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसकी दवा लें। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इसके बचने के उपाय क्या हैं। इसके बचने के उपाय एक ही है कि आप इसका होम्योपैथिक अच्छे से ट्रीटमेंट करिए कि बाद में ये फिर आपको दोबारा ना हो। दूसरी चीज़ ये, आप जब खाना खाते हैं तो आप कुछ टहलिए, कुछ घूमिए, जिससे आपके आंतों का मोशन बराबर हो, गैस ना आपके अंदर बने, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो। तीसरी चीज़ कि आप जो खा के तुरंत सो जाते हैं, खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, ये बंद कर दें। आप खाने के आधे घंटे बाद से लेकर कम से कम 45 मिनट, 1 घंटे के बाद ही पानी पिए मित्रों। होम्योपैथी में जो दवा आती है, अब दवा हम बता रहे हैं आपको। होम्योपैथी में जो दवा आती है वो है एस्कुलस। एस्कुलस मदर टिंचर आप वहाँ लगा भी सकते हैं और उसका आप सेवन भी कर सकते हैं। एस्कुलस 200 नंबर आप 1 कप पानी में डाल के 2-3 दिन लगातार लें, ये आपका ये बंद हो जाएगा, ब्लड आना और दर्द भी बंद हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको उससे संबंधित और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं तो आपको एक फिर से वही मैं बात बता रहा हूँ कि एक रिपोर्टराइजेशन के माध्यम से आपकी इंडिविजुअलाइज मेडिसिन निकाली जाएगी जो आपको क्योर करेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।